श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, संसार से तो सभी प्रेम करते हैं, जबकि जानते हैं कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है। जिसे सुख मानते हैं वही दुख देता है। यह मृत तृष्णा नहीं तो क्या है। सुख की चाह में न जाने कितने पाप के भागी बन जाते हैं हम, जबकि सुख तो परम पिता परमेश्वर से प्रेम में है। जीव को यदि भगवान से प्रेम हो जाए तो फिर उसका संसार के प्रति सारा मोह माया समाप्त हो जाता है। उसे लगता है वह इस संसार में रहते हुए भी परमात्मा की गोद में बैठा है, जहाँ आनंद के सिवा और कुछ भी नहीं। उसकी व्याख्या कर पाना किसी के बस में नहीं है। बांके बिहारी जी से भी भक्तों का प्रेम ऐसा ही है। वह भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। जो भी उनसे प्रेम करता है उसको वो आनंद प्रदान करते हैं। आज जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। आगरा के एक गांव में एक भक्त परिवार रहता था। उस परिवार को बांके बिहारी जी से बहुत प्रेम और विश्वास था। वह माह में कम से कम एक बार वृंदावन जाकर बिहारी जी के दर्शन जरूर करते थे। वर्ष 2018 में उनके इकलौते पुत्र का विवाह बिहारी जी की कृपा से हो गया। बहू बहुत ही सुशील और सुंदर थी। उसने अपने व्यवहार से पूरे घर का दिल जीत लिया था। उसका हर कार्य घर वालों की खुशी के लिए होता था। उसके व्यवहार के कारण अड़ोस पड़ोस वाले भी उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। समय गुजरता जा रहा था। विवाह के 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसकी कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण घर वाले भी अब काफ़ी परेशान थे। एक दिन की बात है, सास ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, हमारी बहू कितनी अच्छी है। उसका हर कार्य हमें संतुष्ट करता है। नाते रिश्तेदार भी उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। यह सब बिहारी जी के कारण ही हुआ है। लेकिन विवाह के 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक उसकी गोद सूनी है। अगर मान लो इसमें कोई कमी होगी तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। बुढ़ापे में क्या पोता पोती का सुख भी हमें नहीं मिल पाएगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। यह कहकर वो अपने पति से लिपट कर रोने लगी। ससुर जी ने कहा, कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा हुआ है वह हट जाए तो बेटा बहू को लेकर जाकर डॉक्टर को दिखाएंगे। बहू ने भी ये सारी बातें सुन ली। उसको बहुत दुख हुआ। वह अपने आप को कोस रही थी। लॉकडाउन हटने के बाद बेटा बहू को लेकर अस्पताल गया, किंतु डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आया। उनके पड़ोसी ने किसी अस्पताल का पता दिया वहाँ और कहा कि वहाँ से बहुत लोगों को संतानें मिली हैं। वह लोग फिर उस अस्पताल भी गए। वहाँ डॉक्टर ने उनका कुछ परीक्षण करवाया। परीक्षण की रिपोर्ट आने पर डॉक्टर ने कहा, यह कभी भी माँ नहीं बन सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, अब इनको लेकर कहीं भी चले जाएं, ये कहीं माँ नहीं बन सकती। इनकी कोख कभी नहीं भरेगी। यह सुनकर बहू की आंखों में आंसू भर आए। घर वालों को जब रिपोर्ट के बारे में पता चला तो सास ससुर की आंखों से आंसू गिरने लगे। सास ने कहा, इसका मतलब हमारे आंगन में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजेगी। ससुर जी को बांके बिहारी जी पर अटूट विश्वास था। उन्होंने कहा, क्यों नहीं गूंजेगी, जरूर गूंजेगी। सास ने कहा कि डॉक्टर तो मना कर रहे हैं कि कोख सूनी रहेगी। ससुर ने कहा कि जब बिहारी जी हैं तो किस बात का गम। उन्होंने जब हमें इतनी सुशील सुंदर बेटी बहू के रूप में दी है तो हमको दादा और दादी जो भी जरूर बनाएंगे। केवल वही एक ऐसा दरबार है जहाँ से कोई खाली नहीं लौटता है। अगले दिन पूरा परिवार वृंदावन के लिए रवाना हो गया। वृंदावन पहुंचकर वो लोग सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर गए और बिहारी जी के सम्मुख खड़े हो गए। बेटा बहू की आंखों में लगातार आंसू गिरते जा रहे थे। उनको बस बिहारी जी का ही सहारा था। बहू ने बिहारी जी से कहा, मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। आपने भी अगर मुझे लौटा दिया तो मैं क्या करूँगी, फिर जी कर क्या करूँगी अगर अपने पति को मैं वारिस नहीं दे सकी। लेकिन मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि मेरे प्रभु मेरे बिहारी जी मेरी झोली कभी खाली नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा विश्वास है। गोसाई जी ने बहू को बुलाकर उसकी झोली में प्रसाद डाल दिया। परिवार वालों ने अपनी प्रार्थना कर वहाँ से वापस आ गए। बिहारी जी कहाँ अपने भक्त का विश्वास तोड़ सकते हैं, हो ही नहीं सकता। उन्होंने भी लीला खेल दी। 10 दिनों के बाद खुशखबरी वाली खबर मिल गई कि बहू पेट से है। बिहारी जी ने चमत्कार कर दिया। 9 माह के बाद फरवरी 2023 को बहू ने
जुड़वा एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में आनंद छा गया। बहू बिहारी जी को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने पति से कहा, बिहारी जी से मुझे मिलवा दो, मुझे मुझे मेरे बिहारी जी से मिलवा दो। कुछ दिनों के बाद 2 बच्चों के साथ वह लोग बिहारी जी के दर्शन गए। बिहारी जी के सामने बहू फूट फूट कर रोने लगी। सब लोग बहू की तरफ देखने लगे। गोसाई जी ने बहू को पास बुलाया और पूछा, बेटी क्या हुआ, क्या कष्ट है? तो बहू ने कहा, बिहारी जी ने तो मेरे सारे कष्ट ही हल लिए। जहाँ डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी कोख खाली रहेगी, कभी भरेगी नहीं, और वहीं बिहारी जी ने देखो चमत्कार कर दिया, 2 बच्चे एक साथ। गोसाई जी ने कहा, बिहारी जी तो रोज बहुत लोगों के साथ लीलाएं करते रहते हैं। जिसको विश्वास है उसके विश्वास का मान रखते हैं बिहारी जी। वह लोग दर्शन करके फिर घर वापस आ गए। भाइयों बहनों, आपने देखा, भगवान पर विश्वास अटूट करना चाहिए, और प्रार्थना में शक्ति है तो भक्त के लिए करुणानिधि कुछ भी कर गुजरते हैं। भगवान की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्णा या राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।